नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। पटना की डिप्टी मेयर रजनी देवी का बेटा शराब के नशे में गिरफ्तार। शराब पार्टी कर रहा आशीष यादव चढ़ा पुलिस के हत्थे। अरवल के झिकटिया गांव में खेल खेल में बच्चों को खेत में मिला हैंड ग्रेनेड। बघा के रामनगर में आपसी विवाद को लेकर दोस्त ने ही दोस्त को मारी गोली, घायल अस्पताल में भर्ती। गोपालगंज के सिधवलिया में युवक की हत्या के आरोपी 3 महीने से फरार, दहशत में परिजन। बघा में ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता को बनाया बंधक, पायलट चैनल निर्माण को नहीं कराने का विरोध। जहानाबाद के घोसी में दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। दानापुर के खगौल में आयोजित एमटीएस भर्ती परीक्षा, 4 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार, दूसरे कैंडिडेट की जगह बैठकर दे रहे थे परीक्षा। समस्तीपुर में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदित्य कुमार झा के घर पर आईटी का छापा। कैमूर के भभुआ में बोलेरो और ई रिक्शा के बीच टक्कर, ई रिक्शा में बैठे 5 लोग घायल। बांका में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक शंभू यादव की मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुआ हादसा। छपरा के मढ़ौरा में 40 लाख कैश लूट कांड में फरार 3 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार, 8,69,000 कैश भी बरामद। दानापुर के बेटा में एक ट्रक विदेशी शराब जब्त, वोटरों को लुभाने के लिए लाए जा रहे थे शराब। बाढ़ में गाड़ी चालक ने साइकिल से जा रही छात्रा को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद दुर्घटना की तस्वीर। भागलपुर के नौगछिया में 45 साल के एक शख्स ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, शरीर पर दिखे जख्म के निशान। बांका में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक युवक झुलसा, भागलपुर किया गया रेफर। मुजफ्फरपुर के मनियारी में तालाब से एक बच्ची का शव बरामद, महिला अभी भी लापता। बांका में बालू का अवैध खनन जारी, पुलिस ने जब्त किए 2 ट्रैक्टर। मधेपुरा में बस दुर्घटना में 10 से अधिक यात्री घायल, सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में पलटी बस। धनबाद के बीसीसीएल ब्लॉक 2 में मांग को लेकर धरना पर बैठे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, पुलिस की कार्रवाई से मची भगदड़। हजारीबाग के कटकम दाग में मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रांची में प्रेम सागर मुंडा हत्याकांड और बबलू मुंडा पर जानलेवा हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, AK-56 पिस्टल साथ TPC के 8 भी उग्रवादी गिरफ्तार। रांची में रंगदारों के नाम पर खौफ फैलाने वाला अपराधी अमित कुमार चौधरी गिरफ्तार, अमन साव गैंग और मयंक सिंह के नाम से कारोबारियों से करता था रंगदारी की मांग, फोन आते ही दहशत में आ जाते थे कारोबारी। गुमला के घाघरा में सड़क हादसा, 10 लोग घायल। गढ़वा के SBI शाखा प्रबंधक का फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गोड्डा में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। बांका के बौसी में देसी और विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। औरंगाबाद में देसी शराब की बड़ी खेप जब्त, एक धंधेबाज भी गिरफ्तार। सिवान में करीब 75 लाख रुपए की देशी विदेशी शराब किए गए नष्ट। खगड़िया के परबत्ता में कालाबाजारी के लिए PDS का अनाज ले जा रहे ट्रक को पुलिस ने किया जब्त। गोपालगंज में ऑटो की छत में छिपाकर हो रही थी शराब की तस्करी। गिरिडीह के बरोटांड में उत्पाद विभाग ने शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। नवादा में शराबबंदी पर प्रशासन सख्त, वाहनों की चल रही सघन तलाशी। मुजफ्फरपुर में लग्जरी कार से शराबी मुखिया प्रत्याशी को कोर्ट लाना, दारोगा को पड़ा भारी, DSP ने फटकार लगाई। साहिबगंज के रांगा में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी, जावा महुआ से बनाई जाने वाली शराब जब्त। भागलपुर के सुल्तानगंज में दवा दुकानदार से मांगी 20 लाख रुपए की रंगदारी। जमुई के सिकंदरा में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या। सासाराम के मुफस्सिल इलाके में दोस्तों के बीच विवाद में चाकूबाजी। मुंगेर के वासुदेवपुर में पैसे के लेन देन में एक युवक को मारी गई गोली।
बेतिया में जमीन विवाद में जमकर मारपीट, एक घायल। शेखपुरा में बस चालक और खलासी को शरारती लोगों ने पीटा। पलामू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 सड़क लुटेरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची के बालाश्रय गृह में सुरक्षाकर्मी ही कर रहा था घिनौना काम। गोड्डा में जमीन विवाद में 2 गुटों में मारपीट, 4 लोग घायल। बोकारो के चास में गोलीकांड का एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार, देसी कट्टा और एक गोली के साथ गिरफ्तार। गिरिडीह के देवरी विदेशी शराब लदी 2 गाड़ियां जब्त, 2 शख्स भी गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में तबियत बिगड़ने से कोचिंग छात्रा की मौत, धनबाद की थी छात्रा। बगहा के भैरवगंज मुख्य पथ पर बाइक ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत। जहानाबाद के परस बिघा में हादसा, करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। बाढ़ के ढेलवा में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत। पटना नगर निगम के अंचल ऑफिस में आग से हड़कंप, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बेगूसराय में पिकअप वैन बनी बर्निंग वैन, NH 28 पर हुआ हादसा। पूर्णिया के अमौर में भीषण अगलगी में 4 घर जलकर खाक। कैमूर पुलिस का गाड़ी बीच बाजार में हुआ खराब, धक्का देते नजर आए पुलिसकर्मी। सुपौल में 2 गुटों में गोलीबारी, 1 की मौत। गुमला के लोरो गांव में एक शख्स ने की अपने भाई की पत्नी की हत्या। सहरसा में जन्म के बाद मां ने बच्ची को झाड़ी में फेंका। कैमूर में स्कूल परिसर में बच्ची का मिला शव। कटिहार के अहमदाबाद में प्रधान शिक्षिका के रिश्तेदारों पर मिड डे मील में घपले का लगा आरोप। गुमला में मृतक धनेश्वर राम के परिजनों से मिले बीडीओ। मुंगेर विश्वविद्यालय सिंडिकेट सभागार में सिंडिकेट सदस्यों की हुई बैठक। बक्सर में आईपीएस विकास वैभव ने छात्रों को किया मोटिवेट। पटना सिटी के कंगन घाट पर गंगा नहाने के दौरान एक युवक की मौत। भागलपुर में बाढ़ के बाद कटाव का दंश। पलामू टाइगर रिजर्व से सटे लातेहार का छिपा दोहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जर्जर। देवघर के जसीडीह स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में तेल की सप्लाई हो सकती है ठप। लोहरदगा में लॉकडाउन के बावजूद कई जगहों पर नियमों की अनदेखी। देवघर में एक दुकान से 114 बोतल विदेशी शराब जब्त, एक शख्स भी गिरफ्तार। बिहार में महागठबंधन को लेकर बदले कांग्रेस के सुर। तेज प्रताप को एक बार फिर लगा झटका, तेज प्रताप के करीबी रहे सृजन स्वराज को बनाया गया युवा आरजेडी का प्रदेश उपाध्यक्ष। लालू परिवार में मचे घमासान पर जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कसा तंज। कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवारों की जीत का मंत्री रामसूरत राय ने किया दावा। बिहार उपचुनाव में एआईएमआईएम का ऐलान, किसी बड़ी पार्टी का नहीं करेगी समर्थन। डीआईजी सुजीत कुमार ने भागलपुर का किया दौरा, नगच्छिया के गोपालपुर थाना का किया निरीक्षण। गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव पहुंचे बक्सर। श्रीनगर में आतंकी हमले में मारे गए वीरेंद्र पासवान के घर पहुंचे आरएलएसपी सांसद प्रिंस पासवान। यूपी दौरे पर गए मंत्री रामसूरत राय पहुंचे गोरखपुर के प्रसिद्ध मंदिर गोरखनाथ मंदिर। बांका के राजौन प्रखंड में पंचायत चुनाव परिणाम के बाद जश्न का माहौल। बेगूसराय के डंडारी में काउंटिंग के दौरान हंगामा कर रहे समर्थकों पर लाठीचार्ज। समस्तीपुर में पंचायत चुनाव को लेकर हो रहे काउंटिंग के दौरान हंगामा। गोपालगंज के भोरे प्रखंड के सभी पंचायत के मुखिया प्रत्याशियों का परिणाम घोषित। बक्सर के डुमरांव प्रखंड के 14 पंचायतों के लिए काउंटिंग जारी। जमुई के सदर प्रखंड के कई मुखिया पंचायत चुनाव में हारे। औरंगाबाद के बारून प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर काउंटिंग जारी। बेगूसराय के डंडारी और वीरपुर प्रखंड में हुए पंचायत चुनाव को लेकर काउंटिंग जारी। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की काउंटिंग। सिवान में 2 प्रखंडों के लिए काउंटिंग जारी।
बेटा के नौबतपुर में मतगणना जारी, 1985 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। जहानाबाद के रत्नी फरीदपुर में तीसरे चरण की मतदान। अरवल के फतेहपुर में अंचलाधिकारी अवधेश सिंह की बिगड़ी तबीयत। मधेपुरा में मुखिया प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज। पूर्णिया के बड़हरा कोठी में मुखिया प्रत्याशी चंदन सिंह ने जीत का मनाया जश्न। दरभंगा के बहेड़ी पंचायत चुनाव की हो रही मतगणना। बेगूसराय में पूर्व विधायक की गाड़ी के सामने हुआ हंगामा। जमुई में नामांकन रद्द होने के बाद मुखिया प्रत्याशी और समर्थकों का हंगामा। पटना में एनसीपी ऑफिस में मारपीट। जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल के बाहर कचरे का अंबार। धनबाद के कुमार धुबी में नाले में मिला मार्क्सिस्ट कार्यकर्ता का शव। चतरा के टंडवा में हाथियों के झुंड से बिछड़े एक हाथी का उत्पात। रामगढ़ स्थित पतरातू डैम ने नेवल यूनिट के कैडेट्स की ट्रेनिंग। धनबाद की कतरास डुमरा रोड से बरोरा पुलिस से गिट्टी लदा हाईवा किया जब्त। धनबाद के झरिया में पोकलेन मशीन आग में जलकर खाक। गढ़वा में धुरकी में अवैध बालू खनन कर रहे 3 गाड़ियों को पुलिस ने किया जब्त। पटना के कंकड़बाग स्थित शहरी पीएचसी भवन जर्जर। देशव्यापी कोयला संकट का बिहार में पड़ रहा असर। रांची में भी पावर कट से लोगों को हुई परेशानी। जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर रांची में सिदरौल ग्रिड के कर्मचारी। जमशेदपुर में फिर बढ़ रहे कोरोना के केस। दरभंगा डीएमसीएच में नर्सों की हड़ताल से मरीज परेशान। पटना में संपूर्ण क्रांति मंच बिहार की ओर से पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन। सुपौल के त्रिवेणीगंज में पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ लोगों ने किया सड़क जाम। बेतिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज की मौत पर जमकर बवाल। किशनगंज में महिला मरीज की मौत पर हुआ हंगामा। बेगूसराय में सड़क पर घर की 4 दीवारी बनाने का लोगों ने किया विरोध। आरा में डेटा ऑपरेटरों ने जमकर किया प्रदर्शन। सरायकेला में जलसहिया का आंदोलन। गोड्डा के सदर अस्पताल में एक बच्ची की मौत पर परिजनों ने किया बवाल। देवघर के सदर अस्पताल में अनशन पर मोहनपुर प्रखंड की सहिया। किशनगंज के कोचा धामन में बाइक और ऑटो की टक्कर में पिता पुत्र की मौत। शेखपुरा के शेखोपुर सराय बाजार के पास पिकअप वैन ने 2 राहगीरों को मारी ठोकर। बोकारो के चास में डंपर की चपेट में आई महिला। गिरिडीह में जमुआ में स्कॉर्पियो गाड़ी और ट्रक की टक्कर में 2 लोग घायल। नालंदा के बिहार शरीफ में एक घर से लाखों की चोरी। शेखपुरा के सिरारी में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट। शेखपुरा के अरियरी में नवविवाहिता की जहर से मौत। छपरा में डीटीओ ने वाहन चेकिंग अभियान चलाकर वसूले 2.25 लाख रुपए। वैशाली के महनार में बेलगाम पिकअप वैन ने कई लोगों को कुचला। छपरा के इसुआपुर में एनएच 90 पर ट्रक ने 2 लोगों को कुचला। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में एक युवक की डूबने से मौत। गया वजीरगंज के शंकर बिघा गांव के 2 घरों में भीषण चोरी। सिवान के हसनपुरा में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। बेगूसराय में कोल्ड ड्रिंक्स की आड़ में शराब की तस्करी। मुंगेर पुलिस ने 1200 बोतल देसी विदेशी शराब के साथ 5 तस्कर को किया गिरफ्तार। दानापुर के फुलवारी शरीफ में पिकअप वैन ने 2 लोगों को कुचला। किशनगंज में जीआरपी ने ट्रेन से गांजा किया जब्त। बिहार में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता की अकूत संपत्ति का खुलासा। सीतामढ़ी के सुरसंड में बिजली का करंट लगने से एक महिला की मौत। सीतामढ़ी के मेहसौल में छात्रों के बीच विवाद में चली गोली। अरवल के परासी बाजार में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग। हजारीबाग के बड़का गांव में 15 हाथियों के झुंड से सहमे लोग।
गुमला में डायन के आरोप में वृद्ध दंपत्ति को पीटा। देवघर में कुख्यात अपराधी शंभू दास हथियार के साथ गिरफ्तार। बोकारो में अस्पताल के पीछे ही फेंके जा रहे मेडिकल बायो वेस्ट। रांची में डीसी ने की विकास योजनाओं की समीक्षा। धनबाद के बाघमारा थाना परिसर में महिला ने पेड़ पर चढ़कर की जान देने की कोशिश। गिरिडीह में 1 लाख के इनामी नक्सली कार्तिक महतो ने किया सरेंडर। चास के टेलीडी ऑटो स्टैंड में आपसी विवाद में चली गोली। दानापुर के फुलवारी शरीफ में बेटे बेटियों को आत्मरक्षा के लिए किया जा रहा तैयार। नवरात्र को लेकर छपरा में डांडिया की धूम। नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की आराधना। सिवान के बुढ़िया माई मंदिर में भक्तों का लगा तांता। लखीसराय में मां कुष्मांडा की पूरे विधि विधान से हुई पूजा। मुजफ्फरपुर में बीजेपी कार्यकर्ता ने पीएम मोदी के लिए रखा कलश। पटना में पंडाल बनाने के दौरान विवाद। रामगढ़ में थाईलैंड से मंगाए गए फूलों से सजाया गया मंदिर। कटिहार में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। लखीसराय के सूर्यगढ़ा थाना परिसर में दशहरा को लेकर शांति समिति की बैठक। लखीसराय के बढ़ैया थाना परिसर में दशहरा को लेकर शांति समिति की बैठक। कोरोना के मद्देनजर बाढ़ में पूजा समितियों से कोरोना नियमों के पालन की अपील। खगड़िया में भी त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर। कोरोना की वजह से गोपालगंज में मूर्तिकारों की परेशानी। नवादा के चामुंडा शक्तिपीठ में पूरी होती है मनोकामना। बाढ़ के वैष्णोधाम में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। पटना सिटी के ऐतिहासिक शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। पूर्णिया के सुखसेना महादेव मंदिर में दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। सीतामढ़ी में अंतिम चरण में मूर्ति का काम, जोर शोर से लगे हैं मूर्तिकार। पटना के नौलखा दुर्गा मंदिर में एक साधक ने सीने पर स्थापित किया कलश। शेखपुरा में भक्तिभाव से हो रही मां दुर्गा की पूजा। पटना सिटी के आकर्षक ढंग से सजाया गया अगम कुआं स्थित शीतला मंदिर। रांची में मां बंगला मुखी मंदिर की बड़ी महिमा। रामगढ़ के महामाया मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालु। देवघर के बालानंद ब्रह्मचारी आश्रम में 51 कुमारी कन्याओं की पूजा। गोड्डा में मां की प्रतिमा को दिया जा रहा अंतिम रूप। रांची में कोरोना गाइडलाइन के साथ दशहरा मनाने की लोगों से जिला प्रशासन की अपील। कोरोना का रांची में कई पूजा पंडालों पर दिख रहा असर। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गोड्डा में दशहरा और त्योहार को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। औरंगाबाद में वन विभाग की तरफ से सड़क किनारे पौधारोपण। औरंगाबाद में जिला दिव्यांग संघ की बैठक। पटना सिटी में धूमधाम के साथ मनाई गई अग्रसेन महाराज की जयंती। अमृत महोत्सव पर सासाराम के सदर अस्पताल में जागरूकता अभियान। गोड्डा में 2015 में नक्सली हमले में शहीद हुए सुरेंद्र साह को पुलिस कप्तान ने दी श्रद्धांजलि। गोड्डा सदर अस्पताल में कर्मचारी महासंघ की बैठक। नरकटियागंज के कई इलाकों में सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता का जनसंवाद। सिवान के जीरादेई थाना परिसर में लगाया गया जनता दरबार। सिवान के जीरादेई में चलाया गया स्वच्छता अभियान। खगड़िया में 2 दिवसीय अंडर 16 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन। खगड़िया में एक युवक ने ब्लड देकर बचाई एक बच्ची की जान। गोपालगंज में मनाया गया नेशनल पीरियड्स डे। कटिहार के सरकारी जिम में संसाधन वेट लिफ्टर्स ने लहराया परचम। पटना के ज्ञान भवन में लगा ट्रेड फेयर। भागलपुर के स्मार्ट सिटी योजना के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। बगहा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर जुलूस रैली।
बेतिया में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। पटना में कड़ी सुरक्षा के बीच यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दोनों पालियों में समाप्त। 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती। जमशेदपुर में लाल कार्डधारियों के बीच धोती और साड़ी का वितरण। गढ़वा के गढ़ देवी मंदिर से सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का उद्घाटन। सिमडेगा में जिला स्तरीय फुटबॉल लीग मैच का आयोजन। सिमडेगा सदर अस्पताल में विधिक जागरूकता शिविर। रेल मंत्रालय ने दुमका वासियों को दी एक नई ट्रेन की सौगात, अब कोलकाता जाना होगा आसान। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।